दोस्तों, कैसे एक औरत तांत्रिक के चक्कर में आकर अपना पति का हत्या करवा देती है और हत्या करवाने का वजह होता है बेटा पैदा करना। अभी यहाँ पर जो औरत होती है उसको तांत्रिक क्या बताता है कि यह औरत अपने पति को कत्ल करवा देती है। दोस्तों, यह जो तांत्रिक होता है वह इस औरत को ना जाने क्या पढ़ा देता है कि अपने पति जो कि शादी का 15 साल हो गया था और 2 बेटी भी होती है, फिर भी इस औरत को अपना पति पर जरा सा भी दया नहीं आता है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में आप जानिएगा कि क्या वजह होता है कि अपने पति का हत्या करवा देती है और हत्या करने वाला का भी हत्या हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानते हैं कि इस घटना में क्या कुछ होता है। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, यह जो घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक थाना होता है कटघर, और इस थाना के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है गाड़ी खाना, और यह जो घटना है यहीं पर घटित होता है। दोस्तों, एक पति पत्नी होता है जिसका शादी का करीब 15 साल हो जाता है। यह पति पत्नी का 2 बेटी होती है, एक 13 साल की और एक 8 साल की। अब यह जो औरत होती है वह बेटा का इंतजार करती है, लेकिन बेटा नहीं होता है। अब यह औरत डॉक्टर के पास में जाती है, ओझा के पास में जाती है और दिखवाने का काम करती है, लेकिन फिर भी बेटा नहीं होता। अब यह जो औरत होती है अपने पति से नाराज रहती है, क्योंकि पति जो होता है वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। अब बिजनेस बड़ा होने के कारण से यह सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उसको लगता था कि हमारे लिए बेटी ही बेटा से बढ़कर है। लेकिन औरत जो होती है उसको दिमाग में रहता है कि मेरा किसी तरह से बेटा हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह औरत का नाम होता है तन्नू और इसका पति का नाम होता है अनिल चौधरी। और यह जो अनिल चौधरी होता है इसका आयु 32 साल होता है। दोस्तों, अब औरत जो होती है उसको मोहल्ला के कोई औरत थी, वो तांत्रिक के बारे में बताती है। अब यह जो औरत होती है तन्नू, वह तांत्रिक से मिलने के लिए चली जाती है और वहां पर दिखवाती है। दोस्तों, यह जो तांत्रिक होता है इसका नाम होता है कन्हैया, और यह कन्हैया तन्नू के करीब आने लगता है और तन्नू को भी बेटा का लालच रहता है, तो वह कन्हैया का सारा बात मानती थी। अब यह सब जो बात था वो तन्नू के पति को नहीं पता होता है, और कन्हैया के बारे में तन्नू अपने पति से बताता है कि यह मेरा मुंह बोला भाई है, और मोहल्ला में भी लोग जानते थे कि कन्हैया जो है वह तन्नू का मुंह बोला भाई है। यहाँ तक तो सब ठीक था। अब तन्नू को कन्हैया से प्यार हो जाता है। जब तन्नू के घर में तन्नू का पति नहीं होता है तब कन्हैया जो होता है तन्नू के घर में ही रहता है। अब यहाँ पर जो अनिल चौधरी होता है वह बिजनेस को लेकर अधिकतर दिन घर से बाहर ही रहता था। इसी का फायदा उठाकर कन्हैया अनिल चौधरी के घर में रहता है। अब यहाँ पर जो छोटी छोटी बच्ची होती है उसको तन्नू सिखा देती है कि तेरा मामा है। अब छोटा बच्चा का क्या मालूम होता है। और दोस्तों, तन्नू जो होती है वह बाहर भी घूमने जाती थी, तो साथ में कन्हैया घूमने जाता था। और एक फ्लाइट में 2 कमरा लेती थी, तो एक में दोनों बेटी को रखती थी और एक कमरा में कन्हैया और तन्नू होता था। दोस्तों, ऐसे ही दिन बीतता जाता है। अब जो तन्नू होती है वह कन्हैया के साथ में रील वीडियो बनाने लगती है, और ये जो रील वीडियो होता है वो वायरल हो जाता है, और यह वीडियो अनिल चौधरी के पास में आ जाता है। अब अनिल चौधरी को यह सब अच्छा नहीं लगता है।
तब अनिल चौधरी जो होता है वह अपने पत्नी को समझाता है कि तुम यह सब मत करो। यहाँ पर तन्नू जो होती है वह अपने पति को ही उल्टा सीधा सुनाने लगती है। फिर भी अनिल चौधरी जो होता है वो अपने पत्नी को साफ मना कर देता है कि अब तुमको कन्हैया से ना तो मिलना है और ना ही उसके साथ में वीडियो बनाना है। दोस्तों, अब तन्नू और कन्हैया का मिलन बंद हो जाता है। अब यहाँ पर कन्हैया और तन्नू कभी कभी फोन से बात कर लेता है। अब तन्नू और कन्हैया का प्यार इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब यहाँ पर तन्नू को बेटा चाहिए था। तब तन्नू कन्हैया से बताता है कि मेरा पति ने करोड़ों का संपत्ति बना लिया है और अगर तुम मेरे पति को मार दोगे तो सारा संपत्ति मेरा हो जाएगा और हमको चाहिए एक बेटा जो कि तुम पैदा करके दे दोगे। अब यहाँ पर कन्हैया जो होता है घटना का अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। अब कन्हैया के पास में दो चेला होता है, आमोद और मोहित। दोस्तों, कन्हैया यह दोनों चेला को यह सारी बातों को समझाता है और फिर एक दिन दोनों चेला को अनिल चौधरी के घर भेज देता है। अब यहाँ पर तन्नू जो होती है पहले से ही तैयार होती है और तन्नू अपने पति को बेहोशी का दवा खाना में मिलाकर अपने पति को खिला देती है। अब पति जो होता है खाना खाने के बाद सीधा अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। अब तन्नू जो होती है कन्हैया के दोनों चेला को अनिल चौधरी के रूम में लेकर चली जाती है और दोनों चेला जो होता है अनिल चौधरी के ऊपर हमला कर देता है और धारदार छुरी से इतना वार मारता है कि अनिल चौधरी का मौत हो जाता है और पूरा रूम खून से भर जाता है। अनिल चौधरी की एक बेटी होती है 13 साल की, वह यह सब देख लेती है। अपने पिता को बचाने के लिए सामने आ जाती है लेकिन फिर भी अपने पिता को नहीं बचा पाती है क्योंकि इस लड़की को रूम में बंद कर देता है। अब यहाँ पर दोनों चेला था तो उसमें एक आमोद जो था वो छुरी चलाते समय अपने हाथ पे मार लेता है जिससे कि एक नस कट जाता है। अब आमोद का खून इतना बहने लगता है कि खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब यहाँ से दोनों चेला फरार हो जाता है लेकिन जैसे ही कुछ दूर जाता है तब आमोद जो होता है वो बेहोश होने लगता है। अब यहाँ पर मोहित जो होता है आमोद को छोड़कर भाग जाता है और आमोद का मृत्यु वहीं पर हो जाता है। अब यह घटना के बाद औरत जो होती है जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब इसकी आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और कुछ समय के बाद पुलिस को भी फोन करके बता दिया जाता है। अब वहाँ पर पुलिस भी आ जाता है और पुलिस आता है तो देखता है कि औरत जो थी वो बार बार बेहोश हो रही थी और बेटी भी थी तो रो रही थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस कुछ नहीं पूछता है और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और कातिल को पकड़ने के लिए 10 टीम बनाता है। अब यहाँ पर जो बेटी होती है उसको से पुलिस पूछता है कि जब तुम्हारे पापा को मार रहा था तब तुम कहाँ थी। तब बेटी बताती है कि जो मेरे पापा को मार रहे थे उनको मैं पहचानता हूँ, उनका नाम आमोद है और वो बगल के मोहल्ले के ही हैं। अब पुलिस जो होता है आमोद को खोजने में लग जाता है लेकिन अब आमोद जिंदा नहीं होता है और फिर आमोद का सारा लोकेशन चेक करता है। तब पता चलता है कि मोहित से बातचीत हुआ है। अब पुलिस मोहित को खोजने में लग जाता है। जब मोहित को पकड़ता है और पुलिस टॉर्चर करता है तब मोहित कन्हैया के बारे में बताता है और फिर पुलिस कन्हैया को पकड़ता है। तब कन्हैया सारा बात बताता है कि यह घटना को करवाने में अनिल चौधरी का जो पत्नी है उसका पूरा हाथ है। अब पुलिस जो होता है अनिल चौधरी के पत्नी तन्नू को अरेस्ट कर लेता है। तब जाकर सारा मामला सामने आ जाता है।
अब पुलिस जो होता है कन्हैया को, तन्नू को और मोहित को अनिल चौधरी के मौत के जुर्म में जेल भेज देता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यह था कि आजकल थोड़ा सोच समझकर बाबा पर विश्वास करें, क्योंकि जो असली बाबा रहते हैं वो आपके सामने दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जो नकली बाबा होते हैं वह फालतू के ज्ञान बांटते रहते हैं। और यह जो फालतू के बाबा होते हैं वो खास करके औरत को टारगेट करते हैं, और औरत जो होती है वो आसान से जाल में फंस जाती है। दोस्तों, इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।